हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो हम लोग चलते हैं सीधे आज के जो वनडे चार्ट में, हम लोगों वनडे चार्ट पे चलते हैं सीधे और वहाँ हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ। लेकिन उसके पहले कुछ बात बतला दें। जैसे हम लोग एक्चुअली ये बतलाना चाह रहे हैं कि मैंने कल भी बतलाया था कि निफ्टी अभी कंसोलिडेट कर रहा है और एक रेंज में, और ऊपर वाले लेवल में वो कहीं थोड़ा बायस को ट्रैप करने के लिए ऊपर जा रहा है। वो हो सकता है आज उसने, क्योंकि कल गैप अप ओपनिंग दिया आज, और उसके बाद फिर ऊपर जाके वहाँ स्टैग्नेट कर गया। मतलब बहुत ज़्यादा वो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स नहीं आया, जिसके चलते आदमी बहुत ज़्यादा उसमें कुछ कर पाए। तो हमेशा देखिए, ये लालच निफ्टी बना के रखता है लोगों के बीच में, कि जिससे लोग खरीदें या बाई करें या जो भी, मतलब पुट या कॉल, जो भी उसमें लोग फंसें। तो आज जैसे अभी हम लोग चल के देखेंगे कि वनडे चार्ट में एक्चुअली जहां है निफ्टी, जो दो लेवल के बीच में है, उस लेवल से थोड़ा सा ही ऊपर उसने गैप अप ओपनिंग देके उसको तोड़ के ऊपर दिया और उसी जगह स्टैग्नेट कर गया। तो अभी हम लोग चलेंगे सीधे, चलते हैं वनडे चार्ट पे और देखिए लोग अभी आ जाते हैं वनडे चार्ट पे। तो ये वनडे चार्ट के ये दो लेवल जो हम बतला रहे हैं, एक तो ये जो लेवल आपको दिख रहा है 24,480 के आसपास का, और दूसरा लेवल है ये 25,115 का लेवल, जो परसों बनाया था इसने, कल मतलब सैटरडे को, फ्राइडे को। तो ये लेवल जो है इसको आज गैप अप ओपनिंग देके तोड़ दिया, और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये एरिया एक्चुअली कंसोलिडेशन का है। इसको अगर हम लोग सिर्फ इस एरिया पे खाली आ जाए तो हम लोगों को ये क्लियर कट दिखेगा। देखिए ये स्टैग्नेशन का एरिया, कंसोलिडेशन का, जो कि मतलब आ रहा है 480 के लेवल से लगभग और 115 के 120 के आसपास। तो इसी को कल चूँकि यहाँ ख़त्म हुआ था तो इसलिए इसको तोड़ के ऊपर गया और वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, लेकिन बहुत नीचे नहीं गिरा। तो लोगों में अभी बाइंग का ये हो रहा है, और इस लेवल पे जितने लोगों ने सेल किया होगा इस हाई के आसपास, तो वो लोग अब शॉर्ट कवर कर रहे होंगे। मतलब अपना वो सोच रहे होंगे, क्योंकि उनका एक्सपायरी नज़दीक आ रहा है, तो वो लोग जो रिटेन नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम लोग कॉल बाई करें अब, और जो ऑलरेडी सेल किया हुआ उसको हम लोग छोड़ दें। तो मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रही है। जिसने भी शॉर्ट किया था यहाँ से, वो लोग अपना कवर कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कहीं मार्केट ऊपर ना चला जाए। लेकिन दोस्तों, मैंने जैसे बतलाया था कि मार्केट बिना सपोर्ट के इतना ऊपर जा रहा है, और अभी अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो मैक्सिमम और 100 पॉइंट्स ऊपर जा सकता है, क्योंकि सपोर्ट कहीं इधर है नहीं, और इसको नीचे आके सपोर्ट लेना ही है। इसको हम लोग अच्छी तरह से इसमें समझ सकते हैं। देखिए अगर हम लोग इस लाइन पे गौर करें, देखिए यहाँ से मार्केट उठा है ये 540 550 के आसपास से, और यहाँ से जाके सीधे ऊपर चढ़ता गया बिना सपोर्ट के, और ये बिना सपोर्ट के अभी ऊपर चढ़ के यहाँ से कहीं नीचे आके, मतलब ये अगर इम्पल्सिव वेव माने इसका, ये देखिए अगर हम लोग ठीक से देखें तो आपको इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव दोनों समझा दे रहे हैं, और जो कि आपको इजी होगा समझना। देखिए ये है जोन एक्चुअली। तो यहाँ से देखिए इम्पल्सिव वेव चला, ये करेक्टिव वेव आया, यहाँ से फिर मतलब यहाँ ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो ये यहाँ चला फिर इम्पल्सिव वेव, और यहाँ से देखिए करेक्टिव वेव धीरे 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 करके आना शुरू हुआ। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो इम्पल्सिव वेव आया, देखिए कितना ये स्ट्रेट 2 कैंडल में ही इसने यहाँ तक का सफर तय कर लिया। लेकिन जब करेक्टिव वेव आया तो देखिए कितना धीरे 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 आ रहा है। तो ये शो करता है कि मार्केट है बुलिश, डेफिनेटली बुलिश है, लेकिन वो इस फेज में जैसे अभी फिर यहाँ से करेक्टिव वेव आया, 3-4 कैंडल और मतलब 5-6 कैंडल लगा और ऊपर गया, लेकिन मोर और लेस वो स्ट्रेट वे में ऊपर गया। जबकि फिर वो नीचे आने के लिए देखिए करेक्टिव वेव में वो कितना ऊपर नीचे धीरे 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 करके एक टाइम ले रहा है। तो यहाँ वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, जबकि ऊपर जाने में बहुत कम टाइम ले रहा है। तो ये शो करता है मार्केट बुलिश है, स्ट्रेंथ है। यहाँ भी अगर आप देखिए
तो देखिए यहाँ से भी जब मार्केट ऊपर उठा तो सीधे ऊपर उठ गया, तो ये भी शो करता है मार्केट बुलिश है। और ये 2 बार इम्पल्सिव वेव दे, मतलब 2 बार दे के ये तीसरा इम्पल्सिव वेव है, और 2 बार करेक्टिव वेव दे चुका है, 5वां। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये जो करेक्टिव वेव आएगा ये अभी थोड़ी स्पीड में ही आना चाहिए। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ऑलरेडी इसको ब्रेक कर चुका है, और ब्रेक करके ये इस जगह अगर हम लोग देखें तो ये बायर्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कल इनिशियल फेज में 2-3 चीज हो सकता है। तो पहला है कि ये बायर्स को ट्रैप करने के लिए इस लाइन से 115 के लाइन से ऊपर जाके या तो थोड़ा सा गैप अप ऊपर खोल के ऊपर जाएगा। हो सकता है इसको भी, तो इस ये अभी हाई बनाया है इसने, हाई कितना 160 के आसपास बनाया है, कुछ 160 के आसपास बनाया। तो ये हो सकता है कल अगर बायर्स को और ज़्यादा ट्रैप करना तो कल भी हो सकता है वो ट्रैप करने के लिए 160 को तोड़ के 170 के आसपास चला जाए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है यहीं से ये थोड़ा ऊपर जाके मतलब इस लेवल को तोड़ के, और ये जो हायर लेवल अभी अगर हम बोलें तो ये देखिए ये जो लेवल है 141 का, और ये है 142 का, एक मिनट देखने दीजिए 142 का। तो ये 142 का लेवल से अगर ऊपर जाता है तब चांस रहेगा थोड़ा ऊपर जाने का। अगर 142 के नीचे रहता है, याद रखिएगा 25,142 के नीचे अगर रहता है और वहीं से खेल करता रहता है तो चांसेस है वो नीचे आएगा। और ये नीचे कहाँ तक आएगा? फर्स्ट सपोर्ट इसमें आके लेगा। ये जो आप देख रहे हैं 2 लाइन के बीच का ये कंसोलिडेशन इसी बीच में आके लेगा। तो ये लाइन है आपका, देखिए ये लाइन क्या है, ये लाइन आपका वो 3 लाइन है जो याद कीजिए जो तीनों हाई का दिया हुआ है। ये हाई दिया हुआ है, ये हाई दिया हुआ और ये हाई दिया हुआ। उसके बाद का ये जो सपोर्ट लाइन जो ये थर्सडे का जो लाइन था वो है। तो ये याद रखिए थर्सडे वाला हाई, तो थर्सडे वाला हाई कितना था? थर्सडे वाला हाई था 25,030 के आसपास। तो ये पहला हो सकता है 25,035 के आसपास सपोर्ट लेके इसको भी तोड़ेगा, और सपोर्ट लेने के लिए कहाँ आएगा? 950 के आसपास। तो ये कल का डाउनफॉल हो सकता है, और अगर बहुत तेजी से अगर डाउनफॉल होता है तो याद रखिए ये काफ़ी नीचे तक जा सकता है अगर हुआ तो। लेकिन कल पहला रिट्रेसमेंट दे सकता है, और वो दे सकता है इन दोनों लेवल तक और उसके नीचे। इसको हम लोग अच्छी तरह से देखने के लिए कि कहाँ तक और आ सकता है, हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग आए तो डायरेक्टली हम लोग देख लें लेवल क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। आप देख रहे हैं यहाँ ये कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब ये कहीं ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। ये 3 लेवल जो हम लोगों ने दिया हुआ था उसी 3 लेवल के बीच में ऊपर नीचे कर रहा है। जस्ट तोड़ के ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे आके फिर उसके नीचे सस्टेन करके है। तो ये भी नहीं शो कर रहा है कि नीचे तोड़ रहा है, और ये भी नहीं कर पा रहा है कि ऊपर जा रहा है। तो चांसेस है अगर देखिए इसे ऊपर जाना रहता तो इसको तोड़ के ऊपर निकल जाता, लेकिन शायद इतना स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पा रहा है, जिसके चलते ये अभी इस जगह सस्टेन किया हुआ है। लेकिन ये इस लेवल को, लोअर लेवल को भी 25,061 के लेवल को तोड़ेगा, और उसके बाद इस लेवल को, ये जो यहाँ है इस लेवल को 24,960 के लेवल को यहाँ आके अगर सपोर्ट नहीं लिया, ये सपोर्ट टूट गया, तो उसके बाद फ्री डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो 460 का लेवल याद रखिए, और ये वाला लेवल याद रखिए 25,060 का। तो ये 100 पॉइंट्स का आपको अगर ये तोड़ के नीचे आता है तो याद रखिए 100 पॉइंट्स का आप इजीली मतलब इसको आप गेन कर सकते हैं पुट लेके या सेल करके। और ये अगर टूट जाता है तो फिर नेक्स्ट आप याद रखिए 24,880 के पास ही इसका ये है, मतलब ये 100 पॉइंट्स और ये 80 पॉइंट्स आपका कल हो सकता है, अगर मतलब ये इसको तोड़ देता है कल तो। और अगर नहीं, अगर खाली ऊपर जाता है थोड़ा सा, तो याद रखिए कल बाइक मतलब कॉल लेने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो फंसने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि कल बायर्स को हो सकता है ट्रैप किया जाए। तो इसलिए थोड़ा ऊपर दिखलाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उसमें मत फंसिएगा। कल ट्रेड बाई साइड में नहीं लेना है, मतलब कॉल में, कॉल के बाई साइड में कल ट्रेड नहीं लीजिएगा, चाहे वो जितना भी ऊपर जाने का दिखावा करे, आप कल मत लीजिएगा। और पुट साइड में
भी पहले से मत लीजिएगा जब तक कि इस लेवल को नहीं तोड़े। ये 25,060 का लेवल जब तक नहीं टूटता है आप पुट में भी बाय मत करिए। कल बेसिकली आप बैठ के तमाशा देखिएगा कि किधर के लोग को ट्रैप किया जा रहा है, कॉल के साइड को कि बाय के पुट के साइड को। और जब तक ये लेवल टूट के नीचे आके रेजिस्टेंस यहाँ से लेके फिर नहीं नीचे आता है आप पुट नहीं खरीदिएगा। ये 100 पॉइंट्स जो है आपका है, इसको अच्छे से ट्रेड कीजिएगा तो ये आपका है पॉइंट। और अगर ये भी तोड़ के फिर इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो डेफिनेटली आप यहाँ तक आ सकते हैं 24,880 तक आराम से आ सकते हैं। तो 180 पॉइंट्स का ये जर्नी कल का बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। याद रखिएगा दोस्तों, कल बाई साइड में कॉल साइड में मत जाइएगा, ट्रैप होने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है कल दिन भर यहीं रख दे, ऊपर ही रख दे तो नहीं गिरा है, तो इसलिए आप फंस के रह जाइएगा क्योंकि उसके बाद वाले दिन गिरा देगा। तो इसलिए याद रखिएगा कल कॉल साइड में नहीं लेना। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको बात मेरी समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो ये अभी, क्योंकि ये देखिए इसने जो हाई बनाया था उसका अभी तक ये सपोर्ट लेने नहीं आया। इसको 1 आवर में समझिए। देखिए ये हाई बनाया, इसका ये सपोर्ट बनाया, ये हाई बनाया, इसका ये सपोर्ट उसी जगह आके इसने लिया, ये हाई बनाया फिर उस जगह आके सपोर्ट लिया। लेकिन ये हाई जो इसको तोड़ के अभी निकला है इसका सपोर्ट लेने आना है इसको, ये इस लेवल को तोड़ के नीचे आएगा ही आएगा। और याद रखिए 850 तक आपका ये जर्नी बनता है। तो इसलिए अगर ये जर्नी उसके बाद फिर और नीचे जा सकता है, लेकिन कल अगर टूटा नीचे आया, कल नहीं तो परसों इसको नीचे आना है, लेकिन उस उम्मीद में पहले से मतलब बाई मत कर लीजिएगा। तो अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं, फंसने की कोशिश मत कीजिएगा। ट्रैपिंग कल और परसों भी हो सकता है, अगर ऊपर रह गया कल मार्केट तो वो ट्रैप होगा, याद रखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको काफ़ी अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है क्या करना है और कैसे आपको ट्रेड करना है। गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।